नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। आपने चुनाव निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया था, फिर आपने भाजपा को एनडीए को जो है समर्थन दे रहे हैं, देख रहे हैं मंच पे। देखिए, चुनाव के लिए हमने तैयारी कर रखा था। हमें लगा कि हमारी हक हमारी हो रही है तो बगावत करना चाहिए। राजनीति और सामाजिक जीवन में चूंकि लगे पड़े हैं तो अपने भावनाओं को, और हमारे जो सहयोगी और समर्थक लोग थे उन लोगों की बड़ी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें। सब लोगों ने बार बार हमें, हमारे समर्थक आ करके हमें इस बात के लिए उत्साहित करते रहे कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए और बगैर चुनाव लड़े कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हमने भी लोगों से विचार विमर्श किया और बड़े पैमाने पर सब लोगों से संपर्क किया, और उसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी, जो बड़े नेता हैं, अमित शाह जी ने भी फोन करके व्यक्तिगत रूप से हमें आग्रह किया। भाजपा के नेता, हम लोग के प्रदेश के जो प्रभारी हैं, उन लोगों ने भी हमको फोन करके कहा कि भाई नीरज जी, इस बार आप रुकिए, आपके बारे में पूरी पार्टी विचार विमर्श कर रही है, सबके संज्ञान में आपकी बातें हैं और आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। पार्टी इस पर गंभीर है। चुनाव में जहां कुछ भी जो छोटी बड़ी त्रुटियां हुई है, गलतियां हुई है, उसको निश्चित रूप से आगे आने वाले समय हम लोग सुधारेंगे। इसलिए हमने भी कहा कि जब पार्टी में है और पार्टी की भावनाओं के साथ भी चलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमने ये स्वीकारा कि ठीक है, इस बार हम पार्टी के जो निर्णय है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और इसलिए हमने पार्टी में जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आलोक रंजन जी भाजपा से, उनको मदद कर रहे हैं। हम बनमनखी भी गए थे, हमारे मित्र कृष्ण कुमार ऋषिदेव जी हैं जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, हम उनके भी विधानसभा क्षेत्र में गए थे। कविता शाह जी लड़ रही हैं जदयू से, पारिवारिक रिश्ता हमारा है, उनके भी सहयोग में हम मधेपुरा गए थे और उनके लिए घूमे थे। बगल में हमारे गुजेसर शाह जी हैं, हम लोगों के रिश्ते जग जाहिर हैं, वो भी जदयू से विधायक हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उनके क्षेत्र में भी हमें समय देना है, अभी हम वहीं निकलने की तैयारी में हैं। नीरज कुमार बबलू जी हैं, छोटे भाई की तरह हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और निश्चित रूप से एक मजबूत राजनीति में शख्सियत हैं। उनके सहयोग में भी हमको जाना है। ऐसे कई लोग हमारे कस्बा में हैं, हमारे नीतीश कुमार सिंह लोजपा से लड़ रहे हैं, काफी नजदीक हैं हमारे, उनके सहयोग, उन्होंने भी बार बार बुलाया तो उनके लिए भी हमको जाना है। तो ऐसे कई साथी जिन जिन लोगों ने हमें याद किया है, जिन लोगों ने हमारी जरूरत महसूस किया है, हमें याद किया है, हम उनके लिए निश्चित रूप से समय निकाल करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो मेरा प्रयास होगा, उनको वोट बढ़ाने के लिए, उनको जिताने के लिए हम प्रयास करेंगे। लगातार आपके आवाज में देख रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता सब आ रहे हैं, क्या एलएनसी बनाने की बात हो रही है, क्या बात है सर? देखिए, ऐसा कुछ उन्होंने हमसे खुल करके नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से पार्टी आप पर बहुत गंभीर विचार कर रही है और आने वाले समय में आपके बारे में पार्टी निश्चित रूप से कुछ न कुछ तय करेगी। अब पार्टी क्या करेगी, पार्टी तो बड़ी पार्टी है, किसको कहाँ कहाँ समायोजित करेगी वो पार्टी समझेगी। मोदी जी सहरसा आ रहे हैं, क्या करना है? मोदी जी बड़े नेता है, विश्व के नेता है, देश के नेता है, बड़े नेता है, उनके आने से निश्चित रूप से पूरे इस कोसी कमिश्नरी के इलाके में एक नया उत्साह का वातावरण बनेगा और पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है वो और भी मजबूत होंगे और उत्साह के मन से 6 तारीख को जो यहाँ चुनाव है उसमें मजबूती से वो लोग अपना पार्टिसिपेट करेंगे। आप ये समाज से आते हैं, जिस तरह से टिकट मिलना चाहिए, इस तरह से आपको ये समाज के ऊपर टिकट मिलना चाहिए। देखिए, पार्टी चूंकि गठबंधन का मामला चल रहा है, पार्टी गठबंधन में रहती है तो फिर बहुत कुछ पार्टी को सोचना भी पड़ता है। और जहां तक वैश्य समाज को देने की बात है तो निश्चित रूप से 2 विधानसभा तो बगल में है, महिषी विधानसभा और मधेपुरा विधानसभा, दोनों से हम लोगों के समाज के लोगों को टिकट मिला है। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हमें ना मिला हो, इसके लिए कोई मन में दुख और मलाल तो होता है चूंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, लेकिन हतोत्साहित नहीं है। पार्टी कहीं न कहीं निर्णय करेगी और
जी। एनडीए क्या स्थिति, आप जब क्षेत्र भ्रमण करते हैं, ये तो समर्थन में जाते हैं, क्या स्थिति है, क्या लगता है? एनडीए पूरी मजबूती से है, एकदम एक ताकत के साथ उभर रही है, कहीं कोई संशय नहीं है। कोसी कमिश्नरी के इलाके में पार्टी फिर से अपना जो उसका पुराना रिकॉर्ड है उससे भी मजबूत ताकत के साथ उभर के आएगी और बिहार सरकार में, सरकार बनाने में उसका बड़ा मजबूत योगदान होगा। क्या नाम है तेरा? नीरज कुमार गुप्ता, सदस्य भाजपा सहरसा। इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।